हेलो गाइस, दिस इज सिमरन। वेलकम बैक टू माय चैनल एसकेटी क्लासेस। आज मैं आप लोगों को डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम, जो दिल्ली डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 है, उसका डिटेल सिलेबस देने वाली हूँ। ठीक है, अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज़ हो गया है। आप लोग एससीईआरटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से भी जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आपको डिटेल सिलेबस अभी आया है लिंक उसका। ठीक है, एक्टिवेट हो चुका है, आप लोग डाउनलोड कीजिए और चेक कीजिए। और जो उसका वैसे कि डिज़ाइन किया गया था कि किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स का आना है, वो आपके प्रोस्पेक्टस में सिलेबस में दे दिया, वो आपके प्रोस्पेक्टस में सिलेबस दे दिया गया था। हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते अपना, और मैं आपको डिटेल सिलेबस अभी शो कर रही हूँ। ठीक है, गाइस, जैसे कि आप जानते हैं कि हिस्ट्री आपकी 10 मार्क्स की आ रही है। ऑलराइट, आपकी पॉलिटिकल साइंस 10 मार्क्स की आएगी, इंग्लिश 10 मार्क्स की आ रही है, हिंदी 10 मार्क्स का आ रहा है आपका। ठीक है, और आपकी क्या बोलते हैं, इको इको आपकी 10 मार्क्स की आ रही है। ऑलराइट, ज्योग्राफी आपकी 10 मार्क्स की आ रही है। और क्या बचा आपका, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस आ रहे हैं 10 मार्क्स, यानी कि करंट अफेयर से। ठीक है, मैथ्स आपकी 10 मार्क्स की आ रही है। राइट, मैथ्स भी आपकी 10 मार्क्स की आएगी। और अभी इन सबको 10-10 मार्क्स का आ रहा है। ठीक है, इसीलिए अब हम क्या करेंगे, एंड यस, बेसिक कंप्यूटर आपका 10 मार्क्स का आ रहा है, वो भी आपका 10 मार्क का है। तो अब हम क्या करेंगे, फटाफट से इनका डिटेल सिलेबस देखते हैं कि हर सब्जेक्ट से हमें क्या क्या टॉपिक्स को पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें हमारे लिए मेन है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। गाइस, ये है हमारा डिटेल सिलेबस। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको शो कर रही हूँ, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है। अभी आपको बताया था मैंने, यहाँ पे जनरल नॉलेज यानी कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपको बताए गए हैं सबसे पहले यहाँ पर, जो कि है 10 मार्क का। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आएंगे वो आपके 10 आएंगे, और 10 ही मार्क का आएगा, बिकॉज 1 मार्क एमसीक्यूज आ रहे हैं। ठीक है, तो जनरल नॉलेज में देख लीजिए आपका क्या क्या डिटेल सिलेबस दिया गया है। जनरल नॉलेज में आपका होनी चाहिए नॉलेज ऑफ इंपॉर्टेंट इवेंट्स दैट हैपेंड इन इंडिया इन रिसेंट ईयर, यानी कि पिछले साल में जो जो इंडिया में नए नए इवेंट्स हुए हैं वो सब आपको इंडिया के पहले पता होने चाहिए, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ ऑफ बोथ इंडियन इंटरनेशनल लेवल, जो भी फेमस पर्सनैलिटीज़ बढ़ी हैं या कुछ भी पुरानी हैं, तो उन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल की हो लेवल या इंडियन लेवल की हो। कुछ आपकी कल्चरल एक्टिविटीज़ हुई हैं इंडिया में हुई हो या इंटरनेशनल लेवल पर, तो वो भी आपका आ सकता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। देन स्पोर्ट एक्टिविटीज़, एज यू ऑल नो, जैसे कि अभी ये हुए ओलंपिक्स, उसमें स्पोर्ट एक्टिविटीज़ में किसने कितने मेडल जीते, कौन सा देश जीता, कहाँ पर हुए। ठीक है, और भी ऐसे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हुई हैं, क्रिकेट से रिलेटेड हो, बैडमिंटन से, एनीथिंग, कुछ भी आ सकता है क्वेश्चन, तो ये आपको अपडेट होना पड़ेगा। और है करंट इम्पॉर्टेंट वर्ल्ड इवेंट्स, वर्ल्ड में कितने इवेंट्स हुए हैं अभी के, कुछ कुछ ऐसे इवेंट्स हुए थे ना, आई डोंट रिमेम्बर अभी, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, और प्राइजेज एंड अवार्ड्स फंक्शन हुए हैं, अब वो लेवल आप देख लीजिए, इंडियन में हुए हैं कुछ और कुछ इंटरनेशनल लेवल पे, तो आप उनको एक बार देख करके उसके डेट्स वगैरह चेक कर लीजिएगा। ओके, उसके बाद आते हैं हम सोशल साइंस। सोशल साइंस जैसे कि आप लोगों को पता है हमारे 4 उसमें बांटा गया है सब्जेक्ट्स में, लाइक हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, एंड हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी एंड इको। सबसे पहले हम हिस्ट्री देख लेते हैं। हिस्ट्री में आपका आ रहा है सबसे पहले, ये देखिए, चारों को मिलाकर 40 क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आएंगे 40 आएंगे इसमें, जस्ट बिकॉज हिस्ट्री के 10, पॉलिटिकल साइंस 10 एंड इको 10 एंड ज्योग्राफी 10। ठीक है, हिस्ट्री के 10 मार्क हैं। देखते हैं क्या क्या आ रहा है उसमें। हिस्ट्री में आपका आएगा फोर्थ शिपिंग द मॉडर्न वर्ल्ड। ये आपको 6 to 10 की किसी भी बुक में मिल सकता है, तो आप लोगों को चेक करना होगा, और बाकी मेरे को मिलता है, मैं आपको और इसको डिटेल में बता दूंगी। ठीक है, सेकेंडली है एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरीज हैं, अ ब्रॉड सर्वे ऑफ इंडियन हिस्ट्री विद एम्फेसाइज कल्चर एंड सिविलाइजेशन। फ्रीडम मूवमेंट है इन इंडिया का, यानी कि भारत छोड़ो वाला आंदोलन जो हुआ था, आपकी फ्रांसीसी क्रांति, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन, रूस क्रांति। एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ 5 years ऑफ प्लान्स ऑफ इंडिया, जो 5 प्लान्स हैं इंडिया के 5 साल के, वो आपको यहाँ पे बताने हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। यूनाइटेड नेशन के बारे में पता होना चाहिए, पंचशील, पंचायती राज, डेमोक्रेसी, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया एंड इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, बोथ आर सिमिलर। भूदान सर्वोदय है, नेशनल इंटीग्रेशन एंड वेलफेयर स्टेट है, बेसिक टीचिंग ऑफ महात्मा गांधी है। तो ये थी आपकी हिस्ट्री के सिलेबस। उसके बाद आता है आपका पॉलिटिकल साइंस, जो कि 10 मार्क का ही है।
उसमें से पार्लियामेंट के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, राइट्स एंड ड्यूटीज़ यानी कि मौलिक अधिकार और कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य के बारे में, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, फेडरलिज्म, पावर शेयरिंग, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी एंड इट्स चैलेंजेस। ये मोस्टली जो सिलेबस अगर हम देखें तो मोस्टली जो सिलेबस कवर किया गया है वो 9th एंड 10th का ज़्यादा सिलेबस इसमें कवर अप किया गया है, यानी कि हमें 9th और 10th का जो सिलेबस है उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि इसमें ज़्यादातर सिलेबस 9th-10th का ही दिया जा रहा है। बेसिकली जो 6 to 8 की क्लासेज हैं उन पर ज़्यादा इन सब्जेक्ट्स में ज़्यादा फोकस नहीं है, तो वो आप थोड़ा अगर डीपली भी ना पढ़ें, बेसिक नॉलेज ले लें उनसे, तो आपको इजीली 9-10 पे थोड़ा ज़्यादा फोकस रखना होगा। ओके, तो ये था हमारा पॉलिटिकल साइंस। अब आगे और सब्जेक्ट्स को देख लेते हैं। तो हमारा पॉलिटिकल साइंस में पीछे वाले पेज पर एक 2 पॉइंट रह गए थे, जो कि थे एक है जनरल रिलीजन एंड कास्ट एंड पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन एंड इलेक्शन कमीशन, यानी कि वही जो है क्या बोलते हैं, चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आएंगे। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी के बारे में पूछा जाएगा, चुनाव आयुक्त के बारे में, तो ये सब भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम ज्योग्राफी, विच इज़ ऑल्सो 10 मार्क। उसमें है अर्थ एंड इट्स शेप, साइज, ठीक है, भारत का आकार और स्थिति, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड, सॉइल एंड इट्स टाइप ऑफ क्लाइमेट, इंटरनेशनल डेट लाइन, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि अगर भारत में कुछ सन होता है तो इंटरनेशनल में कुछ और ही होता है, तो ये चीज़ आपको डिफरेंस में चेकआउट करनी होगी। मेजर नेशनल रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, movement of earth and their effects, regional geography of India, climate, natural vegetation, mineral and power resources, agriculture and industrial activity, origin of earth, rock and their classifications, important seaports and main sea lands, air route of India, main item of import and exports of India। ठीक है, अब आपकी इको का आ जाता है। इको में भी 10 मार्क का ही आ रहा है, जो कि जिसमें आपको बताना, इसमें आपको जीडीपी, जीएनपी, एचडीआई के बारे में बताना है, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमिक प्लानिंग, इंडियन बजट, इकोनॉमिक वोकेबुलरी, लिबरलाइजेशन, ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन कैपिटल, नेशनल इनकम, ग्रोथ एंड चेंजिंग ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं आपकी। तो ये इतना सिलेबस था हमारा एसएसटी का, सभी उसकी चारों बुक्स में जो हमारा डिवाइड था। अब हम चलते हैं जनरल साइंस। जनरल साइंस भी आपके 10 ही मार्क की है। उसमें जो आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आएंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड स्टेट मैटर। सबसे पहले फिजिक्स से आ रहा है, फिजिक्स भी आपके 10 मार्क्स की आएगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। एक्चुअली इन्होंने साइंस को कैसे डिवाइड किया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और एक डिवाइड किया है बेसिक कंप्यूटर्स, वो भी इन्होंने जनरल साइंस में ही रखा है, इसीलिए यहाँ पर ये 40 मार्क्स का हमें दिया गया है। ठीक है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो एंड द जनरल साइंस। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें फिजिक्स के बारे में बताया गया, जिसमें आएगा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेट एंड मैटर, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, मास, वेट, वॉल्यूम, साउंड वेव एंड देयर प्रॉपर्टी, डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्पैरिकल मिरर्स एंड लेंसेज वाला चैप्टर, ह्यूमन आई, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, राइट। उसके बाद आता है यहाँ पे नेचुरल एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट, velocity, acceleration, property of magnet, Newton law of motion, force and momentum, gravitation, simple electric circuit, elementary idea of work, heating, lightning and magnetic effect of current। ये सब आपने 9-10 में ऑब्वियस सी बातें पढ़े ही होंगे, तो आप उन बुक्स को देख सकते हैं। एनसीईआरटी का आप जितना यूज़ करेंगे इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू गाइज। नाउ केमिस्ट्री देख लेते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री में जो दिया गया है वो है एसिड, बेस एंड सॉल्ट, 10 मार्क की ही है। कार्बन, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कार्बन, फिजिकल केमिकल चेंज, फर्टिलाइजर्स, नेचुरल भी पूछ सकता है, आर्टिफिशियल भी। एलिमेंट्स आएंगे, एलिमेंट्स आपको पता ही होंगे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम वगैरह, इन सब के बारे में कुछ कुछ पता होना चाहिए। फिर मटेरियल्स जो जो यूज़ किए गए थे इन सब चीज़ों को बनाने के, सोप, ग्लास, इंक, पेपर, सीमेंट, पेंट एंड सेफ्टी मैचेस, गनपाउडर, इन सबको बनाने के लिए जो जो मटेरियल यूज़ किए गए उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। मिक्सचर एंड कंपाउंड, एलिमेंट्री आइडियाज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये आपको पता ही होगा, क्लास 9th में पढ़े थे, सॉरी 9th या 10th में ही में भी। ठीक है, बायोलॉजी भी 10 मार्क्स की ही आनी है आपकी, जिसमें कि पूछा जाएगा कॉमन एपिडेमिक्स, देयर कॉजेज एंड प्रिवेंशन, यानी कि जो कॉमन सी एपिडेमिक्स होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल कोल्ड हो गया, फीवर हो गया, एंड और भी ऐसी कुछ बीमारियां जो कि कॉमनली हो जाती हैं, तो उनके प्रिवेंशन क्या है, कॉजेज क्या है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। सो अगर यहाँ पर कुछ परसेंटेज देखा जाए पिछले ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन आने हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कोरोना से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो आप थोड़ा सा उसका भी चेकआउट कर लीजिएगा। फिर है डिफरेंस बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, डिफरेंट बिटवीन बताना आपको लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में। फूड आएंगे, फूड वाला जो चैप्टर आपको अच्छे से मिल जाएगा क्लास 6 की बुक में, आपको फूड से रिलेटेड जो
चैप्टर है ये वाला, बेस्ट अच्छे से मिल जाएगा। उसमें सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मैथ्स बहुत अच्छे से समझाया गया। तो मैं प्रिस्क्राइब करूँगी आपको साइंस की एनसीईआरटी बुक फॉर दिस टॉपिक, साइंस की एनसीईआरटी बुक ऑफ क्लास 6th, दैट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। फिर है बेसिस ऑफ लाइफ सेल्स, प्रोटोप्लाज्म एंड टिश्यूज, ये भी 6th-7th में देख लीजिएगा। कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड 8th क्लास में, ग्रोथ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। बैलेंस डाइट का टॉपिक बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, बिकॉज ये 6th क्लास में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, और बाकी आप गूगल से कर लीजिएगा इसको, कोई और एक्स्ट्रा चीज़ अगर आपको मिलती है। एलिमेंट्री, और ये भी, ये जो साइंस का बायोलॉजी वाला 8 पॉइंट एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड इंपॉर्टेंट ऑर्गन, एक एक ऑर्गन के बारे में आपको इसमें बताया गया है। क्लास 6 की बुक में जॉइंट्स के बारे में भी आपको बताया गया, ऑर्गन्स के बारे में भी। तो आई प्रिस्क्राइब द क्लास 8। तो बायोलॉजी के लिए जो मैं प्रिस्क्राइब करूँगी आप लोगों को बुक, वो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप लोग जो है 6th की बायोलॉजी इजीली रीडेबल लर्न है, ठीक है, बहुत इजीली लर्न कर ली जा सकती है। तो आप लोग उसको देख लीजिए, उसमें बहुत इजीली आपको चैप्टर ये वाला समझ आ जाएंगे टॉपिक्स। बाकी आप गूगल देख लीजिए, और भी हायर क्लासेस की बुक्स को आप देख सकते हैं फॉर योर बेटर मार्क्स, ओके। और ये था हमारा बायोलॉजी तक। बायोलॉजी के बाद है बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, जो कि मैंने बताया था 4 हिस्सों में बांटी गई है साइंस, ठीक है। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज में इंट्रोडक्शन देना होगा आपको, कंप्यूटर से रिलेटेड इंट्रोडक्शन है। कंप्यूटर के आर्किटेक्चर के बारे में, हार्डवेयर के बारे में पूछ सकते हैं, कंप्यूटर मेमोरी, फिर डेटा कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है कंप्यूटर में, उसके बारे में आएगा, ठीक है। उसके बाद है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में पूछेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्च इंजन होगा, इंटरनेट तो ऑब्वियस सी बात है, इंटरनेट के बारे में तो आप काफ़ी कुछ जानती होंगे, इसमें कुछ फुल फॉर्म्स वगैरह चीज़ों की, वो सब आप एक बार लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है हमारा मैथ, विच इज़ ऑल्सो 10 मार्क का ही रहेगा। और बेसिक सी बात इसमें ये बताई गई थी हमें, जो इसमें हमें एक वैसा एक स्ट्रक्चर दिया गया था हमारा सिलेबस का, उसमें ये बात पहले ही मेंशन की गई थी कि हमारी साइंस, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, ये सभी जो हैं एक 10th लेवल तक आएंगी, बट हमारी जो मैथ्स है वो केवल 8th लेवल तक ही आएगी, ठीक है। तो उसी हिसाब से यहाँ पर चैप्टर दिए गए हैं, बट जैसे कि आप जानते हैं कि थोड़ा सा वो 8th लेवल 9th 10th भी आ सकता है, ठीक है। तो थोड़ा आप उस तरीके से प्रिपरेशन करें कि जितने टफ टू टफ क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं उनकी प्रिपरेशन कीजिए। तो मैथ्स में आपका है सिंप्लीफिकेशन पूछ लेगा, कोई भी आप उसे वो दे दी जाएगी इक्वेशंस, उनको सिंप्लीफाई, नंबर सिस्टम आएगा, एलसीएम एचसीएफ आएगा, ठीक है। परसेंटेज आएंगी, प्रॉफिट लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, डिस्काउंट, वर्क टाइम, एलिमेंट्री अलजेब्रा और डेटा हैंडलिंग। ये आपको 6 to 8 में कहीं किसी बहुत बुक्स हैं, 6 to 8 की मैथ्स बुक है, उनमें देखेंगे आपको ये सारे चैप्टर्स ईजिली मिल जाएंगे। फिर है जनरल मेंटल एबिलिटी। जनरल मेंटल एबिलिटी वाले जो क्वेश्चंस आते हैं, ये थोड़े से आपकी जो है मेंटालिटी देखने के लिए पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जनरल मेंटल एबिलिटी में क्या आएंगे, वर्बल, नॉन वर्बल रीजनिंग, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग क्वेश्चंस आएंगे। इसमें क्या होगा कि आपसे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब जैसे है एप्टीट्यूड और एटीट्यूड रिगार्डिंग एजुकेशन से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बिकॉज DLED टीचर का एग्जाम है, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो इंडियन एजुकेशन एजेंसीज के बारे में पूछा जा सकता है, फॉर एग्जांपल CBSE हैं, और क्या बोलते हैं हम, ICSC हैं, NCERT, इन सब ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा है रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड सोसाइटी, कि आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए सोसाइटी के लिए। एजुकेशन लर्निंग टूल्स, एजुकेशन को मतलब एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए ऐसे कौन कौन से टूल्स का हम यूज़ कर सकते हैं, वो चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे। एक्सपेरिमेंट्स रिलेटेड टू स्कूल बाय स्टूडेंट्स, अब ऐसे एक्सपेरिमेंट्स पूछे जाएंगे जो स्कूल, हाँ मतलब ऐसे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पूछ सकते हैं जो कि स्कूल से स्टूडेंट से रिलेटेड करते हो, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन, जैसे कि उन्होंने बताई दी यहाँ पे, CBSE है, NCERT है, और उनका जो भी स्ट्रक्चर और फंक्शंस के बारे में यहाँ पे पूछा गया, जहाँ पे हमें बताया गया था इंडियन एजुकेशन एजेंसी, तो उनके बारे में यहाँ से ये चीज़ आपको यहाँ पे मेंशन की गई है, ओके। उसके बाद है हमारा आता है हिंदी और इंग्लिश, 10 मार्क्स ईच। उसके बाद हिंदी इंग्लिश में 10 मार्क्स ईच, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में एक ही ऑब्वियस सी बात है, हिंदी इंग्लिश में जो ग्रामर ही आती है मोस्टली, लिटरेचर काफ़ी कम दी जाती है, लिटरेचर आपका नहीं भी आएगा। ग्रामर में अगर आपका फोकस होगा तो लिटरेचर आप वैसे भी कर लेंगे, ठीक है। तो ग्रामर में ही आएगा, जो कि आएगी स्पॉटिंग एरर्स क्वेश्चन, मतलब
कुछ गलती होगी आपको स्पॉट करनी होगी वो, ठीक है। सेंटेंस अरेंजमेंट क्वेश्चन आएंगे, यानी कि कोई भी सेंटेंस उल्टे पुल्टे होंगे आपको उनको अरेंज करना होगा। वोकैबुलरी आ जाएगी, एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, ईडियम्स, ये सब आ सकते हैं वोकैबुलरी में, ठीक है। उसके बाद आपका ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस आ जाएगा, सेंटेंस को ऑर्डर पे करना होगा, रीअरेंज यानी कि कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस आ जाएंगे पैसेजेस के साथ, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। अब सेंटेंस को अरेंज करना और उसके अंदर वर्ड्स को रीअरेंज करना, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, तो हम ये आप बाद में देख लेंगे, ठीक है। आप लोग गूगल सर्च कर सकते हैं, और भी अलग टाइप से सोर्स हैं जहाँ से आप सब ये पढ़ सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर चीज़ मेंशन की गई है, 150 क्वेश्चन फॉर ऑल कैंडिडेट, हर एक कैंडिडेट के लिए 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड एंट्रेंस एग्जाम होगा डीएलएड इस बार। और जैसा कि आप लोगों को पता है फॉर्म भरने की लास्ट सबमिशन डेट जो है वो 24 है, तो जिसने अभी नहीं भरा है, जो भरना चाहते हैं वो भर सकते हैं। सो ये आपका सिलेबस है। अब आपका डिटेल सिलेबस भी आ गया, स्ट्रक्चर सिलेबस भी ना हो, अब आपको तैयारी पर लग जाना चाहिए। इनफैक्ट तैयारी आपको पहले से ही कर लेनी चाहिए, अब नहीं भी की तो आपको और अच्छे से कर लेनी चाहिए। सो बेस्ट ऑफ लक गाइज फॉर योर एग्जाम। एंड या वन मोर थिंग, इफ़ यू गाइज लाइक माई वीडियो सो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। एंड या अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, सो यू शुड राइट अ your doubts and questions in a comment section. I will read that and try to solve your questions. So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज, ठीक है। एंड या जस्ट वन थिंग, कमेंट एक चीज़ आपको और करनी है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं जो सिलेबस है इसको हिंदी में भी आप लोगों को प्रोवाइड करूँ, जिन लोगों को हिंदी जिनका रहा है बेस रहा है और उनको हिंदी में चाहिए सिलेबस, तो आप लोग मेरे को कमेंट कीजिए। अगर ज़्यादा कमेंट आती हैं देन आई विल ऑल्सो अपलोड अ हिंदी इन हिंदी माई दिस वीडियो, ठीक है। सो गाइज बाय, टेक केयर।